क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आत्मसंदेह ने आपको रोक लिया? क्या आप अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, तुमसे नहीं होगा? अगर ऐसा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जोसेफ मर्फी की शक्तिशाली पुस्तक बिलीव इन योरसेल्फ की ऑडियो बुक पेश कर रहे हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि किस तरह आत्मविश्वास के जरिए आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और जानिए खुद पर विश्वास रखने की शक्ति। बिलीव इन योरसेल्फ यानी खुद पर विश्वास करो। यह एक ऐसा मंत्र है जो हर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति में संघर्ष करने की ताकत देती है। खुद पर विश्वास करने का मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। यह विश्वास ही है जो हमें असफलताओं के बावजूद भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हमारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। लेकिन यहीं पर खुद पर विश्वास करने की शक्ति काम आती है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। यह विश्वास हमें बताता है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बशर्ते हम उसे पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से जुट जाएं। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप असफलताओं से घबराएंगे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर फिर से कोशिश करेंगे। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है और यही सीख हमें और मजबूत बनाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम असफलताओं को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। खुद पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना होगा। हर इंसान में कुछ न कुछ खासियत होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और उसे निखारने की। जब हम अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। खुद पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक सोच। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उसे पार करने के लिए तैयार रहते हैं। सकारात्मक सोच हमें निराशा से दूर रखती है और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। खुद पर विश्वास करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों का भी सहयोग चाहिए। जब हमारे करीबी लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। अंत में, खुद पर विश्वास करना एक ऐसी आदत है जो हमें न सिर्फ सफलता दिलाती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। यह हमें हर परिस्थिति में संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती है। बस खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। खुद पर विश्वास करने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। यह सफर शुरू होता है छोटे छोटे कदमों से। जब हम अपने दैनिक जीवन में छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास ही हमें बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने की हिम्मत देता है। एक बार जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हमारे सामने आने वाली हर चुनौती एक नई संभावना बन जाती है। हम हर मुश्किल को एक सीख के रूप में देखते हैं और उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। यही मानसिकता हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी डर या संदेह नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस डर और संदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम उन भावनाओं को स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्हें अपने सपनों और लक्ष्यों के आड़े नहीं आने देंगे। यही वह बिंदु है जहां हमारी मानसिक ताकत और आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि सबसे बड़ा साथी हम खुद हैं।
जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने आप में ही वह शक्ति पाते हैं जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। सहानुभूति और दयालुता मानवीय गुण हैं जो हमारे जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। ये गुण न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाने में मदद करते हैं। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दर्द को महसूस करना, जबकि दयालुता का मतलब है दूसरों की मदद करना और उनके प्रति दया भाव रखना। ये दोनों गुण मिलकर हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। सहानुभूति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम उनके साथ एक गहरा संबंध बना पाते हैं। यह संबंध हमें न सिर्फ खुशी देता है बल्कि हमें यह एहसास भी दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। सहानुभूति हमें यह समझाती है कि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होता है और हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। दयालुता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें खुश और संतुष्ट रखती है। दयालुता हमें यह समझाती है कि खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। सहानुभूति और दयालुता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समाज को बेहतर बनाना। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाते हैं तो हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव न सिर्फ हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है बल्कि पूरे समाज को प्रेरित करता है। सहानुभूति और दयालुता हमें यह समझाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सहानुभूति और दयालुता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिश्तों को मजबूत बनाना। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। यह हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास बनाए रख सकें। सहानुभूति और दयालुता हमें यह समझाती है कि हर रिश्ते में समझदारी और सहयोग की जरूरत होती है। सहानुभूति और दयालुता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविकास। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाते हैं तो हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह हमें यह समझाता है कि हमारे अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सहानुभूति और दयालुता हमें यह समझाती है कि हमें अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। सहानुभूति और दयालुता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया को बेहतर बनाना। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करते हैं। यह हमें यह समझाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सहानुभूति और दयालुता हमें यह समझाती है कि हम सभी एक ही मानवता के हिस्से हैं। अंत में सहानुभूति और दयालुता एक ऐसी आदत है जो हमें न सिर्फ खुश रहने में मदद करती है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। यह हमें यह समझाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें कि सहानुभूति और दयालुता ही वह चाबी है जो हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। बस सहानुभूति और दयालुता दिखाएं, सकारात्मक रहें और जीवन को पूरी तरह से जिएं। सहानुभूति और दयालुता ही वह मंत्र है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। समय हमारे जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। यह एक ऐसा खजाना है जो एक बार खो जाने के बाद वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही तरीके से उपयोग करना और उसे प्रबंधित करना हमारे जीवन में सफलता की कुंजी है। समय प्रबंधन का मतलब है कि हम अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और जीवन को संतुलित तरीके से जी सकें। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें तनाव से मुक्त रखता है। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हमें हर काम को करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इससे हमें जल्दबाजी और तनाव से बचने में मदद मिलती है।
समय प्रबंधन हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने काम को समय पर पूरा कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्राथमिकताएं तय करना। हमें यह समझना होगा कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और कौन सा कम। जब हम अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। यह हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम सबसे जरूरी कामों को पहले पूरा करें और कम जरूरी कामों को बाद में। समय प्रबंधन के लिए हमें एक दैनिक योजना बनानी होगी। यह योजना हमें बताएगी कि हमें किस समय क्या करना है। जब हम एक योजना के साथ काम करते हैं तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। यह योजना हमें यह सुनिश्चित करती है कि हम अपने सभी कामों को समय पर पूरा कर सकें। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है व्यर्थ के कामों से बचना। हमें यह समझना होगा कि कौन से काम हमारे लिए जरूरी हैं और कौन से नहीं। जब हम व्यर्थ के कामों से बचते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। यह हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने समय को उन कामों में लगाएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। समय प्रबंधन के लिए हमें अपने आप को अनुशासित रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी योजना के अनुसार काम करें और अपने समय को बर्बाद न करें। अनुशासन हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपने समय का सही उपयोग कर सकें। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आराम करने के लिए समय निकालना। जब हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आराम करने का समय नहीं निकाल पाते तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कामों के साथ साथ आराम करने के लिए भी समय निकालें। यह हमें तनाव से मुक्त रखता है और हमें नई ऊर्जा देता है। समय प्रबंधन के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को भी व्यवस्थित रखना होगा। जब हमारा काम करने का स्थान व्यवस्थित होता है तो हम अपने काम को जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं। यह हमें समय बचाने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। अंत में समय प्रबंधन एक ऐसी कला है जो हमें न सिर्फ सफलता दिलाती है बल्कि हमें एक संतुलित जीवन जीने में भी मदद करती है। यह हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमेशा याद रखें कि समय ही सबसे कीमती है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना हमारी सफलता की कुंजी है। बस समय का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और जीवन को पूरी तरह से जिएं। समय ही धन है, इसे सही तरीके से प्रबंधित करो और सफलता की ओर बढ़ो। आत्म अनुशासन का मतलब है कि हम अपने आप को नियंत्रित करें और अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा करें। यह हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आत्म अनुशासन हमें यह समझाता है कि सफलता के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रखता है। जब हम आत्म अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने काम को समय पर पूरा कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जब हम आत्म अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हम अपने आप को नियंत्रित कर पाते हैं। यह हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने काम को सही तरीके से पूरा कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आत्म अनुशासन हमें यह समझाता है कि सफलता के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। असफलता जीवन का एक अटूट हिस्सा है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी असफलता आती है, लेकिन यह असफलता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम असफलता से सीखते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता है और हम और मजबूत बनते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ करने लायक नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हमने एक नया तरीका सीखा है जो काम नहीं करता। हर असफलता हमें यह बताती है कि हमें क्या करना चाहिए
और क्या नहीं। यही ज्ञान हमें सफलता की ओर ले जाता है। असफलता से सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसे स्वीकार करना होगा। कई बार हम असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते और उसके लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम अपनी गलतियों से सीखने का मौका खो देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी असफलता को स्वीकार करें और उससे सीखें। असफलता से सीखने का दूसरा कदम है उसका विश्लेषण करना। हमें यह समझना होगा कि हम कहां गलत हुए और क्या सुधार किया जा सकता है। इस विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि अगली बार हमें क्या करना चाहिए। यही विश्लेषण हमें भविष्य में गलतियों को दोहराने से बचाता है। असफलता से सीखने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगातार असफलता मिलती है और हम हार मान लेते हैं, लेकिन यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि हर असफलता हमें सफलता के करीब ले जाती है। इसलिए हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और कभी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता से सीखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने आप को प्रेरित रखना। जब हम असफल होते हैं तो हमारा मनोबल गिर सकता है। ऐसे समय में हमें अपने आप को प्रेरित रखने की जरूरत होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। असफलता से सीखने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों का सहयोग भी चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें प्रोत्साहित करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। सकारात्मक लोग हमें असफलता से उबरने में मदद करते हैं और हमें फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करते हैं। असफलता से सीखने का अंतिम कदम है फिर से कोशिश करना। जब हम असफलता से सीख लेते हैं तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। हर कोशिश हमें सफलता के करीब ले जाती है। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। असफलता से सीखना और आगे बढ़ना हमें न सिर्फ सफलता दिलाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। यह हमें हर परिस्थिति में संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। बस सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर गिरने के बाद उठो, सीखो और आगे बढ़ो। खुद पर विश्वास करने की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है अपने आप को स्वीकार करना। हम सभी में कुछ कमियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। यह स्वीकार्यता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन हम अपूर्ण होते हुए भी खास हैं। हमारी कमियां हमें अद्वितीय बनाती हैं और यही हमारी ताकत है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। हमें यह समझ आता है कि हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन वह राय हमारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। हम अपने आप को दूसरों के नजरिए से नहीं, बल्कि अपने नजरिए से देखने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां हमारा आत्मविश्वास वास्तव में मजबूत होता है। खुद पर विश्वास करने का एक और पहलू है अपने सपनों को जीना। हम सभी के जीवन में कुछ सपने होते हैं, कुछ लक्ष्य जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन कई बार हम इन सपनों को सिर्फ सपने ही रहने देते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम इस डर को पार कर लेते हैं। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से जुट जाते हैं, और यही वह समय होता है जब हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचानते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह भी है कि हम अपनी गलतियों से डरते नहीं हैं। हम समझते हैं कि गलतियां इंसानी फितरत का हिस्सा हैं। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है और यही सीख हमें और बेहतर बनाती है। जब हम गलतियों से सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। हम यह समझने लगते हैं कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर विश्वास करने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाना होगा। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारे सपनों का सम्मान करते हैं। सकारात्मक लोग हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं नकारात्मक लोग हमारी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसलिए
यह जरूरी है कि हम अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाएं। खुद पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने आप को प्रेरित रखना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। ऐसे समय में हमें अपने आप को प्रेरित करने की जरूरत होती है। यह प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर छोटी सफलता हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। अंत में, खुद पर विश्वास करना एक ऐसी आदत है जो हमें न सिर्फ सफलता दिलाती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। यह हमें हर परिस्थिति में संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती है। बस खुद पर विश्वास रखें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। हमेशा याद रखें, आपके अंदर असीम शक्ति है। खुद पर भरोसा करें, अपने सपनों को जिएं और आगे बढ़ते रहें। असफलता सिर्फ एक सबक है, हार नहीं। हर कदम आपको सफलता के करीब लाता है। खुद पर विश्वास करें, क्योंकि आप इससे कहीं ज्यादा काबिल हैं जितना आप सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें।